हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द नॉर्मल्स आर ड्रॉन फ्रॉम 2 lambda comma 0 to the parabola y square equal to 4x. Show that lambda must be greater than 1. Show that lambda must be greater than 1. One normal is always the x-axis. Find the lambda for which the other two normals are perpendicular to each other. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये शो करना है कि जो नॉर्मल्स हैं, मतलब लैम्डा है, वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 होगा. सबसे पहले तो हमें ये शो करना है. ठीक है क्या? हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है जनरली? वो होती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम, एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब इन टर्म्स ऑफ m. करेक्ट? एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस टू ए एम क्यूब. सिंस ये नॉर्मल जो है 2 लैम्डा कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो 2 लैम्डा कॉमा 0 क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा. इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x की जगह पे लैम्डा, तो लैम्डा m माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये क्या हो जाएगा? 0. विच इम्प्लाइज ए एम क्यूब प्लस टू ए एम माइनस लैम्डा m इज इक्वल टू 0. विच इम्प्लाइज m इंटू ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, 2a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सिंस हमारे पास पैराबोला क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. करेक्ट? तो a की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो ये बना m इंटू एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है? अब अगर तीन, और यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्यूबिक है, ये m में क्या है? बेसिकली क्यूबिक. तो अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करने हैं, अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करने हैं, तो एक रूट तो 0 हो रहा है, तो इसका एक रूट क्या हो रहा है? 0. इसके तीन रूट्स आएंगे m1, m2 और m3. ठीक है? m1, m2, m3 इसके तीन रूट्स होंगे, तो एक रूट तो 0 आ रहा है, तो बाकी दो रूट भी अगर रियल एग्जिस्ट करने हैं, तो इसका मतलब इसका d क्या होना चाहिए? 0. इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए. करेक्ट? सॉरी, ग्रेटर देन 0, ना 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 ए इंटू सी. ये 2 लैम्डा था यहाँ पर, ये 2 लैम्डा है सब, 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, अब माइनस 2 लैम्डा है सब. ठीक है क्या? तो उसको ज़रा बना लेंगे माइनस 2 लैम्डा. करेक्ट? तो आ जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा यहाँ से, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 लैम्डा आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. विच इम्प्लाइज माइनस 8 इंटू 1 माइनस लैम्डा, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. विच इम्प्लाइज 8 इंटू लैम्डा माइनस 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. विच इम्प्लाइज लैम्डा इज ग्रेटर देन 1. तो यही हमें शो करना था. मतलब अगर इसके रियल नॉर्मल्स एग्जिस्ट करने हैं, अगर रियल नॉर्मल एग्जिस्ट करना है किसी पॉइंट लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा कॉमा 0 से, तो ये लैम्डा डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होना ही चाहिए. अब बात आती है, हमें ये शो करना है कि एक नॉर्मल क्या है? एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें मिला है m इंटू एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 के तीन रूट्स हैं, m1, m2 और m3. तो एक रूट तो क्लियरली दिख रहा है 0, एंड एम स्क्वायर, सपोज m1 0 हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा ये 0, तो इसके दो रूट्स आएंगे, अब m2 m3, दो रूट्स यहाँ से आएंगे. अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द रिमेनिंग टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर. तो रिमेनिंग टू नॉर्मल्स, ये दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर अगर होने चाहिए, देयर फॉर m2 इंटू m3 क्या होना चाहिए? -1. तो m2 इंटू m3 इसे यहाँ से क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन से m2 इंटू m3 क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस सी बाई, सॉरी सी बाई ए, वो क्या होता है? सी बाई ए. तो आ जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा. तो देयर फॉर 2 माइनस 2 लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के. विच इम्प्लाइज 2 लैम्डा कितना हो जाएगा? 3. 2 लैम्डा कितना हो जाएगा? 3.
तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू 3/2 होगी तो एक नॉर्मल एक्स एक्सिस होगा मेरा, अब बाकी दोनों नॉर्मल्स क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।